हेलो नमस्कार वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम, सीखना या लर्निंग। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो लर्निंग की डेफिनेशन जैसे गेट्स ने अधिगम की परिभाषा दी है, अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गिलफोर्ड कहते हैं अधिगम व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखना आदतों, ज्ञान वे अभिवृत्तियों का अर्जन है। वुडवर्थ कहते हैं अधिगम क्रिया द्वारा व्यक्ति में विकास होता है। अधिगम के भेद: गत्यात्मक, वाचिक, समस्यात्मक साधन, समस्या समाधान। रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार का अधिगम स्पष्ट किया है। अधिगम की विशेषताएं: अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम समायोजन में सहायक है। अधिगम समस्या समाधान की योग्यता है। अधिगम सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम बुद्धि में विकास है। अधिगम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार में से संपन्न होता है। फिर है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। आज का हमारा सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत। ये सभी इस सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। एग्जाम में हमें से पूछ सकते हैं प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। ट्राई एंड एरर का सिद्धांत और SR थ्योरी, सिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये किसने दी, तो थॉर्नडाइक ने। ये इस एक सिद्धांत के अलग अलग हमें नाम पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, तो हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, हमें सभी नाम याद रखने हैं। तो बात करते हैं हमारे थॉर्नडाइक के नियम के बारे में। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक है, जो अमेरिका के निवासी हैं। थॉर्नडाइक ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए, और थॉर्नडाइक ने यह स्पष्ट किया कि सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन का होना सर्वाधिक आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर प्रयोग किया। भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद। सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, फिर बाहर रखा, उद्दीपन अर्थात मछली का टुकड़ा रखा, और फिर उद्दीपन प्राप्ति हेतु बिल्ली द्वारा उछल कूद की गई, और ये इसे अनुक्रिया कहा गया। फिर प्रयास व त्रुटि के द्वारा बार बार बिल्ली द्वारा पिंजरे में बंद थी और भूखी रहने के कारण जो मछली का टुकड़ा बाहर पड़ा था उसे प्राप्त करने के लिए उसने बार बार प्रयास किया। प्रयास के बाद जब उसकी जो त्रुटियां हुई तो देखा गया कि पहले बार में उसने बहुत अधिक त्रुटियां की, लेकिन बार बार उसने प्रयास किया तो फिर वह सीधे ही सही प्रयत्न का चुनाव किया और लक्ष्य प्राप्त करना सीख लिया उसने। पहले शुरुआत में उसने प्रयास किए और अपनी गलतियों को सुधार कर सीधे ही उसने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। इस प्रयोग में उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच उत्तेजक संबंध बन जाते हैं, अतः इसे संबंधवाद का सिद्धांत अथवा बंध सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रयोग में बिल्ली बार बार प्रयास व त्रुटि करती है, अतः प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ट्राई एंड एरर थ्योरी भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। थॉर्नडाइक ने 1913 में सीखने के 3 मुख्य नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास और तीसरा प्रभाव का नियम। वैसे तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए, तो ये याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पहला नियम तत्परता का नियम। अधिगम प्रक्रिया में तत्परता का होना अति आवश्यक है। जैसे घोड़े को थाने के पास तो ले जाया जा सकता है, किंतु उसे पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने को बाध्य नहीं किया जा सकता। घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हम एक विद्यार्थी को विद्यालय भेज सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना पड़ेगा। अभ्यास का नियम दूसरा है। अधिगम प्रक्रिया में अभ्यास का
होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा विषय वस्तु स्थायी होती है। जैसे करते करते अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास द्वारा ही हम सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर तीसरा है प्रभाव का नियम। अधिगम प्रक्रिया में सफलता तथा असफलता दोनों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सफलता से बढ़कर कोई भी पुरस्कार नहीं है। फिर है 5 गौण नियम। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा मानसिक विन्यास तैयारी का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम, पांचवा है साहचर्य का नियम। इस नियम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। फिर है शिक्षा में महत्व। थोंडाई द्वारा दिए गए इस एसआर थ्योरी का जो शिक्षा में महत्व है वह हम देख लेते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु उपयोगी सिद्धांत। ये सिद्धांत है जो धीमी गति के बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरा है निम्न स्तर के छात्र प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम करते हैं, सीख सकते हैं। यह सिद्धांत अभ्यास पर बल देता है। सीखने हेतु मानसिक तैयारी आवश्यक है, लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है, प्रशंसा एवं पुरस्कार का महत्व प्रतिपादित करता है। तो चलिए क्या क्या पढ़ा हम देख लेते हैं। हमने अधिगम सीखना लर्निंग टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने परिभाषाएं पढ़ी, फिर अधिगम की विशेषताएं, और आज का हमारा टॉपिक था थोंडाई का नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम बार बार पूछा जाता है साइकोलॉजी में। फिर इसके 3 मुख्य नियम वे 5 गौण नियम पढ़े, और इसके बाद ही हमने इस नियम को जो शिक्षा में महत्व है इसी के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।